लास्ट कितना वर्षों से मलेरिया का ट्रीटमेंट अपने किए। क्लोरोक्विन वन ऑफ द बेस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, जिसकी वजह से मलेरिया काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ। लेकिन मलेरिया का एपिडेमिक सिचुएशन घना बढ़ा हुआ। घनी डिस्ट्रिक्ट में, बहुत से डिस्ट्रिक्ट में, बहुत से स्टेट में मलेरिया जानलेवा भी हुआ था। अब उसके लिए ध्यान देने की ज़रूरत है। अब कंटिन्यू यानी क्लोरोक्विन दवा वगैरह देंगे। क्लोरोक्विन की दवा से, विनाइन की वजह से मलेरिया को काफ़ी हद तक कंट्रोल में कर सकें। यानी रिवाइज ड्रग पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2013 में पब्लिश की गई ACT, जो कि ड्रग रेजिस्टेंट क्लोरोक्विन के अगेंस्ट जो है ACT काम करती है और बहुत इफेक्टिव है। फैल्सीफेरम मलेरिया में काफ़ी इफेक्टिव होती है वो आर्टिसुमेट ACT दवा। इसमें काफ़ी हद तक अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है और मलेरिया का उससे कंट्रोल में देखा गया है। क्लिनिकल फीचर क्या होता है मलेरिया के? मेजॉरिटी क्या होते हैं? फीवर होते हैं, हाई ग्रेड फीवर विथ चिल्स एंड राइगर, ठंडी लग के ताव आता है। और मलेरिया में कभी कभी क्या होता है? हेडेक, माइल्जिया, आर्थरेल्जिया, एनोरेक्सिया, नाउसिया, वोमिटिंग की कंप्लेन होती है। तो मलेरिया के नाम स्पेसिफिक ही होते हैं, यानी इनके सिम्टम कुछ वायरल फीवर से भी मिलते जुलते हैं, यानी कुछ इनके टाइफाइड से भी सिम्टम मिलते रहते हैं। मलेरिया कोई भी सस्पेक्ट होता है, एपिडेमिक एरिया से बिलोंग करता है, तो उसको जो है रैपिड किट द्वारा मलेरिया की तपास की जाती है। मलेरिया की स्लाइड ली जाती है और स्लाइड में थिक एंड थिन स्मीयर द्वारा माइक्रोस्कोपिक कन्फर्म द्वारा तपास किया जाता है, जिसके द्वारा कंफर्म पता चलता है मलेरिया सादा मलेरिया है अथवा जेरी मलेरिया है अथवा घातक मलेरिया है, जिसको कंफर्म लेबोरेटरी डायग्नोसिस द्वारा अपने पता कर सकते हैं। और रैपिड किट द्वारा भी अपने तपास की जाती है कि मलेरिया है कि नहीं, उसके द्वारा कंफर्म पता चल सकता है। उसमें दूसरी बात है कि डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के साथ मलेरिया में क्या करते हैं? प्रिवेंशन, यानी मलेरिया को प्रिवेंट कैसे किया जाए। मलेरिया को बायोलॉजिकल मेजरों पर ध्यान दिया जाता है। मॉस्किटो डेंसिटी जहाँ वगैरह है उसकी वजह से मलेरिया को किया जाता है। और एबेट एप्लीकेशन वगैरह अपने कर सकते हैं। अठवाडिया में एक बार एबेट एप्लीकेशन करें तो उसमें धावण के रीते बनाते हैं। 2.5 ml 10 लीटर पानी में टेमिफोस आता है, इस तरह का धावण उसमें डाल देते हैं। तो वो क्या होता है 20 ml 20 cc एक घन मीटर के लिए ये सफिशिएंट होता है। कोई कोठी वगैरह हो, टाँकी वगैरह हो, इस तरह की उसमें देख करके उसमें दवा डाली जाती है। तो एबेट सोल्यूशन अठवाडिया में एक बार। एबेट डे और ड्राई डे होता है मंडे को। ड्राई डे मतलब अपने आशा के थ्रू हर एक जगह घर घर के हाउस टू हाउस सर्वेलेंस करके उनको कितना भी टाँकी, कोठियों, पात्र वगैरह जो होते हैं पानी जहाँ संग्रह करते हैं, पानी पीने के सिवाय जो भी पात्र में कोई पानी संग्रह करता है उसमें आप एबेट डाल सकते हैं। बराबर एबेट डालने के बाद उसके बाद हिला करके चारों तरफ देख लेते हैं। और ये जो क्या होता है इसमें जो पोरा होते हैं वो मर जाते हैं। तो जो पुख्त वय का मच्छर होते हैं वो हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं, जिसकी वजह से मच्छर ब्रीडिंग जो होती है उसकी समाप्त हो जाती है। और तीसरी वस्तु क्या होती है कि जहाँ भी पीने का स्रोत है, पानी पीने का जो भी स्रोत होता है, उसके लिए आप लोग उसमें माटले में पानी पीते हैं, संग्रह करते हैं, तो उसको बराबर साफ करके उसको टुस ढाकने वाले माटली में पानी भरें पीने का। उसको उसमें एबेट नहीं डालने का, उसमें एबेट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसको हर दूसरे तीसरे दिन आप उसको बराबर साफ करके तड़का में सुखा करके पानी संग्रहित करें। अगर मान लीजिए पूरा हो गया पानी, अगर आप नहीं ढूंढना चाहते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको छान लें। उसको छान लें कॉटन वाले कपड़े में,
इसके बाद फिर आप उसको जो उसमें पोरा वगैरह जाता है उसको फेंक दें, वो पानी रीयूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो पीने के पानी के लिए चुस्त ढाकने वाले माटली वगैरह आप इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित है उसमें मच्छर प्रवेश करता अटकेंगे, और अटकेंगे तो फिर अपने लोग का जो हेतु है तो वो कि पूरा मच्छर ब्रीडिंग नहीं करेंगे, मच्छर ब्रीडिंग नहीं करेंगे तो क्या है, पूरा नहीं होगा तो ऑटोमेटिक जो है हम मच्छर पुख्त वय एडल्ट मॉस्किटो होने से मैं अटका सकते हैं। तीसरी बात क्या है कि कंट्रोल एक्टिविटी में क्या होता है कि लार्विसाइडर होता है ने अपने EMLO मॉस्किटो लार्विसाइडर ऑयल होती है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। एक चौरस में 20 cc दर अठवाडिया में एक वक्त कर सकते हैं। टेमीफोस सोल्यूशन 50% होता है 10 लीटर पानी में 2.5 ml एबे, ये पानी में धावण जो है 20 ml डालते हैं दर अठवाडिया में, और BTI कैसे 10 लीटर पानी में 50 ml BTI डालने का होता है। 50 ml पानी में 50 ml BTI प्लस 10 लीटर पानी में, और पानी के बाद उसमें धावण तैयार हो जाए तो 20 ml उसमें आप दर एक अठवाडिया में उसको डालने का होता है। अगर गंदा पानी में बनाना है तो गंदा पानी में 10 लीटर पानी में 100 ml BTI सोल्यूशन लेकर धावण बना सकते हैं। और दूसरा अगर पाउडर है BTI तो 10 लीटर पानी में 250 मिलीग्राम पाउडर आप डाल करके उसको बना सकते हैं। दर पखवाड़िया अथवा 15 दिन में एक बार उसको यूज कर सकते हैं। जंतुनाशक दवा अल्फा साइपरमेथ्रिन 5%, ये 250 ग्राम 10 लीटर पानी में बना सकते हैं। 25 मिलीग्राम 1 चौरस मीटर के लिए सफिशिएंट होता है। इसलिए दवा की असरकारक कितना दवा इफेक्टिव होता है तो वो 8 से लेकर के 10 अठवाडिया तक, और 10 लीटर पानी में विस्तार में जो है 500 चौरस मीटर, 10 लीटर पानी में जो दवा धावण बना कर करके तैयार रखते हैं तो 500 चौरस मीटर तक हो सकता है। जंतुनाशक में इसके बाद फोगिंग के लिए खासकर जो चिकनगुनिया अथवा डेंगू का कोई केस वगैरह रिपोर्ट होता है उसमें फोगिंग करते हैं। फोगिंग के लिए क्या होता है, साइफेमेथ्रिन 5%, 1 लीटर केरोसिन 20 mS साइफेमेथ्रिन 5 लीटर केरोसिन 100 mS साइफेमेथ्रिन 5% 10 लीटर केरोसिन 200 mS साइफेमेथ्रिन 5 EC। डेंगू चिकनगुनिया केसों में अंतरे 3 वक्त फोगिंग कामगिरी करने का रहता है। मच्छर जंतुनाशक दवा के लिए डेल्टामेथ्रिन फ्लो 2.5%, तो डेल्टामेथ्रिन फ्लो 2.5% 10 ml 250 ml पानी में इसको बनाते हैं, सिंगल मच्छरदानी के यूज में लेते हैं। दूसरा डबल मच्छरदानी हो तो 2.5 ml यानी 15 ml डेल्टामेथ्रिन 400 ml पानी में, उसको दवा की इफेक्टिव 6 महीने तक रहती है। मच्छरदानी दवायुक्त करने के बाद धो करके उसको जो है तड़के में नहीं सुखाने का है, छायड़े में कहीं छाया वाला जगह हो वहीं पर उसको सुखा करके जब सूख जाएगा इसके बाद आप मच्छरदानी को यूज कर सकते हैं। सगर्भा बहन हो अथवा चिल्ड्रेन हो, इन्फेंट हो, उनको आप मच्छरदानी दवायुक्त करके आप दे सकते हैं और यूज कर सकते हैं। मच्छर प्रवेश नहीं करेंगे, मच्छर काट नहीं सकते उनको, मलेरिया और ये सब वेक्टर बॉर्न डिजीज से कंट्रोल करने के लिए उसमें ज़्यादा अपने इफेक्टिव हो सकते हैं। दूसरी वस्तु ये है कि अपने दवा का जैसे इफेक्ट क्या होता है कि क्लोरोक्विन दवा देती हैं 25 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं 3 दिन के लिए। 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट फर्स्ट डे, 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट सेकेंड डे, 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट थर्ड डे के लिए क्लोरोक्विन गोली इस तरह से देते हैं। जैसे लेस देन 1 साल का बच्चा है तो आधी गोली पहले दिन, आधी गोली दूसरे दिन,
एंड 1/4 टैबलेट तीसरे दिन खाने के बाद। भूखा पेट क्लोरोक्विन गोली नहीं देना चाहिए। और 1 से 4 बरस का बच्चा है तो उसके लिए क्या करते हैं, 1 गोली पहले दिन, 1 गोली दूसरे दिन और आधी गोली तीसरे दिन देते हैं। 5 से 8 बरस के बच्चे के लिए क्या करते हैं, 5 से 8 बरस के बच्चे के लिए उसके लिए 2 गोली पहले दिन, 2 गोली दूसरे दिन और 1 गोली तीसरे दिन देते हैं। और 9 से 14 बरस का बच्चा है तो उसके लिए क्या करते हैं, 3 गोली पहले दिन, 3 गोली दूसरे दिन एंड 1.5 टैबलेट उसको तीसरे दिन देते हैं। और 14 बरस से 15 बरस से ऊपर के जो बच्चे हैं, एडल्ट हैं, इनको जो है एडल्ट दूध दिया जाता है। 4 गोली एक दिन, 4 गोली दूसरे दिन और 2 गोली तीसरे दिन। यानी 1 टैबलेट 200 मिलीग्राम का होता है, यानी 4 गोली 150, 3, 3, 3, 600, 600 एंड 300, 12, 3, 1500 मिलीग्राम डोज पूरा क्लोरोक्विन का होता है। और दूसरी बात है, प्रीमाक्विन टैबलेट देते हैं तो खासकर 1 से लेकर के 14 दिन गैमेटोसाइट स्टेज को नाश करने के लिए। उसमें 0.25 मिलीग्राम 1 टैबलेट कंटेन 2.5 मिलीग्राम, 0.25 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। तो 1 बरस से उन्हें प्रीमाक्विन किसको नहीं देनी चाहिए, G6PD डिफिशियंसी हो, ANC मदर हो और चिल्ड्रेन लेस देन 1 ईयर, इनको प्रीमाक्विन टैबलेट नहीं दी जाती। तो प्रीमाक्विन टैबलेट किसको दी जाती है, 1 से 4 बरस के बच्चे को 1 टैबलेट और 4 से 8 बरस के बच्चे को 2 टैबलेट और 9 से 14 बरस के बच्चे को अपने देते हैं 4 टैबलेट, 1, 2, 4 और एडल्ट 15 वर्ष ऊपर है उनको 6 टैबलेट यानी 15 मिलीग्राम का प्रीमाक्विन ये 1 दिन से लेकर के 14वें दिन तक उसको दिया जाता है। और अगर फैलसीफेरम मलेरिया है तो फैलसीफेरम मलेरिया में खासकर ये देखा जाता है कि सगर्भा वेन हो, सगर्भा वेन को अपने क्या कंट्राइंडिकेटेड होता है। सगर्भा वेन के जो खासकर जो गर्भ धारण करने वाली महिलाएं होती हैं उनको प्रीमाक्विन नहीं दिया जाता है, टेराटोजेनिक इफेक्ट डालता है। और G6PD डिफिशियंसी होती है उनको भी नहीं दी जाती है। और इन्फेंट लेस देन 1 ईयर उन लोगों को प्रीमाक्विन नहीं दी जाती है। और प्रीमाक्विन 45 मिलीग्राम का 0.75 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है। तो वही उसमें भी अपने देते हैं प्रीमाक्विन 7.5 मिलीग्राम का, उसी हिसाब से 1 बरस के बच्चों को नहीं देंगे और 1 से 4 बरस के बच्चे को 1 देंगे और 4 से 8 को 2 देंगे और 9 से 14 बरस के बच्चे को 4 देंगे और 15 करता ऊपर के बच्चों को 6 टैबलेट, मतलब कि 45 मिलीग्राम की गोली स्टेट दे दी जा सकती है। लेकिन इन केस ऑफ फैलसी रेजिस्टेंट केसेस ऑफ क्लोरोक्विन तो उनमें ये देखा गया है ACT अपने देते हैं, आर्टिसुलेट कॉम्बिनेशन थेरेपी अपने देते हैं। ये 4 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन उसको आर्टिसुलेट ACT टैबलेट दी जाती है। और ACT टैबलेट अपने प्रेग्नेंट वोमेन को नहीं दी सकते, कंट्राइंडिकेटेड है। तो फर्स्ट टाइमिस्टर में क्विनिन इज द बेस ऑफ ड्रग। क्विनिन टैबलेट अपने
अथवा क्विनाइन इंजेक्शन दे सकते हैं। यानी लोडिंग डोज होगा 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लोडिंग डोज देते हैं स्टेट। इसके बाद मेंटेनेंस डोज 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से डिवाइडेड इंटू 3 डोज, ये इस तरह के दे सकते हैं। अगर पेशेंट सीरियस है, उसको अनकॉन्शियस है, खींच आ रहे हैं, कन्वर्जन आ रहे हैं, तो उनमें इंजेक्शन दिया जाता है 5% ग्लूकोज अथवा नॉर्मल सेलाइन, उसमें मिक्स करके स्लो डोज में अपने क्विनाइन दे सकते हैं। और दूसरी बात कि सेकेंड एंड थर्ड टाइमिस्टर में ACT दे सकते हैं। तो पहले क्या होता है कि आर्टिसोनेट देते हैं 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, 54 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ACT देते हैं। उसमें 0 से 1 बरस के चाइल्ड हैं तो उसमें हाफ टैबलेट, हाफ 3 दिन तक ACT देते हैं। तो और 1 से 4 बरस के बच्चे हैं 1 गोली देते हैं, और 5 से 8 बरस के बच्चे हैं तो 2 गोली देते हैं, 9 से 14 बरस के बच्चे हैं तो 3 गोली देते हैं, और मोर देन 15 बरस के बच्चे हैं उनको 4 गोली देते हैं। और दूसरी गोली ESP देते हैं, सल्फाडॉक्सिन न पायरीमिथाविन। सल्फाडॉक्सिन डोज देते हैं 25 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, और पायरीमिथाविन 125 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के साथ। लेस देन 1 ईयर हाफ टैबलेट, and 1 to 4 year 1 tablet, and 5 to 8 years 1.5 tablet, and 9 to 14 2 tablet, and more than 15 3 tablet अपने देते हैं। और दूसरी बात यह है कि इफ G6PD डिफिशियंसी आर देयर, तो उसमें ये देखा गया है इमीडिएटली प्रीमाकिन लीड टू हिमोलिसिस ऑफ RBC। हिमोलिसिस ऑफ उसके लक्षण क्या होते हैं? यानी ब्लैक कलर यूरिन, ब्लूइश कलर ऑफ लीक, एंड कन्वल्जन, अनकॉन्शियसनेस। इफ एनी सिम्टम लाइक दैट, ऐसा कोई सिम्टम किसी भी पेशेंट में लगता है तो उसको तुरंत नज़दीक के दवाखाने में हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं, इमीडिएटली प्रीमाकिन बंद करके। इसके बाद आप उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट करके इसको ऑक्सीजन, IV फ्लूइड ये सब चालू कर सकते हैं। तो ये आप डोज दे करके, ये दवा दे करके आप बचा सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं, जेरी मलेरिया से उसको अटका सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है सीवियर होने, सीरियसनेस मलेरिया को और मलेरिया के डेथ से अटका सकते हैं। और पुरानाशक कामगिरी करेंगे, जंतुनाशक दवा का छिड़काव करेंगे, और दवायुक्त तो मच्छरदानी का उपयोग करने में अगर होगा तो निश्चित है मलेरिया से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पुरानाशक कामगिरी होते हैं, और उसका एक इंडिकेशन है कि मलेरिया की कामगिरी में साथ साथ सर्वेलेंस की कामगिरी देखी जाती है। ये सर्वेलेंस की कामगिरी बराबर हो, BS वगैरह डायरेक्ट एवरी फीवर ट्रीट एज ए मलेरिया, BS कलेक्शन हो, उनका टैबलेट में अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू वेट दवा देने को, उनका माइक्रोस्कोपिक तपास हो। तो अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ये दे करके हम मलेरिया से, मॉर्टेलिटी से हम बचा सकते हैं, हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और अपने 2022 तक मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम है तो उससे बच सकते हैं। मलेरिया, हाई रिस्क मलेरिया किसको कहा जाता है? एनी ऑफ द डेथ ड्यू टू बिकॉज ऑफ मलेरिया, हाई रिस्क में, यानी API मोर देन 3 टाइम्स, यानी फाल्सीफेरम रेट मोर देन 3 टाइम्स, यानी आपका मलेरिया 3 गुना ज़्यादा मलेरिया केस रिपोर्ट हो रहा है।
तो हाई रिस्क मलेरिया आप एरिया में उसको देख सकते हैं। और मलेरिया के भी पैरामीटर्स किस तरह कर सकते हैं, HI, BI, CI, मतलब ये प्रमाण मलेरिया के HI, BI, CI उसको अपने करके पैरामीटर्स द्वारा तो हम उसको माप करके HI नॉट मोर देन 5, CI नॉट मोर देन 5 और BI नॉट मोर देन 25। अगर ये लेवल अब आप पैरामीटर्स करते हैं कहीं भी किसी के लिए कोई भी वेक्टर बॉर्न डिजीज, मान लीजिए डेंगू फीवर है, चिकनगुनिया है, तो निश्चित है कि आप HI, BI, CI कर करके और इसका पैरामीटर्स वगैरह आप मेजर कर सकते हैं। और जो उनको करेक्टिव मेजर्स, करेक्टिव ट्रीटमेंट, करेक्टिव एक्शन ले करके निश्चित है मलेरिया की कामगिरी से हम अटका सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।